हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। इन दिस वीडियो मैं आपको बताऊंगा इतिहास में फ्रांसीसी क्रांति के बारे में। इसमें क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार घुमा फिरा कर दे दिया जाता है कि फ्रांसीसी क्रांति क्या होता है या फ्रांसीसी क्रांति के बारे में वर्णन कीजिए। तो आप चाहे जितने भी क्वेश्चन घुमा फिरा कर आ जाएँ, आपको आंसर केवल एक ही लिख कर आना होगा, जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। और बहुत ही आसान से मैं आपको बताऊँगा, आसान से तरीके से, जिससे कि आपको आसानी से याद रहे। अब देखिए, हम फ्रांसीसी क्रांति के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसकी सन जान लेते हैं क्या होती है। MCQ में या वैसे पूछ लिया जाता है कि फ्रांसीसी क्रांति का कब से स्टार्ट हुई, यानी कब इसका उदय हुआ फ्रांसीसी क्रांति का। तो फ्रांसीसी क्रांति का उदय हुआ है 1789 ईस्वी में। सबसे पहले यही हमें बताना होता है जब भी हम फ्रांसीसी क्रांति के बारे में लिखेंगे। तो शुरुआत की लाइनों में हमें ये लिखना होगा कि फ्रांसीसी क्रांति का उदय 1789 ईस्वी में हुआ। लेकिन उसके जो मानवों के कारण वर्गों में बटे हुए थे कि किस वर्ग में क्या कारण थे और किस कारण से फ्रांसीसी क्रांति उदय हुई। अब चलिए हम ये जानते हैं। तो पहला जो कारण था इसमें राजनीतिक कारण। इसमें क्या होता है, जैसे इसका नाम से पता चल रहा है, राज यानी जो राज किया करता था। देखिए, मैं आपको पॉइंट बताता हूँ। पॉइंट में अगर हम ज़्यादा से याद करेंगे तो आसानी से याद होगा। तो राजा अपनी इच्छा अनुसार खर्च किया करता था, मनी यानी पैसा खर्च किया करता था अपनी इच्छा अनुसार, और वह कर वसूला करता था जो प्रजा थी उससे। चलिए मैं लिख देता हूँ लाइन छोटी सी। अब देखिए, राजनीतिक कारण में मैंने आपको 3 पॉइंट लिखकर बताए हैं, जिसमें पहला लिखा हुआ है राजा अपनी इच्छा अनुसार धन खर्च किया करता था। जैसे कि जो राजा होता है वह प्रजा के हित के लिए अच्छे से अच्छा व्यवस्था करवाता है, लेकिन वह अपने इच्छा अनुसार धन खर्च किया करता था अपने ऊपर। दूसरा है लुई सोलवे के राजा को, जब लुई सोलवा जो राजा था उसको राजतंत्र व शासन तंत्र का ज्ञान नहीं था, जिसके कारण वह राज्य अच्छे से चला नहीं पा रहा था। और तीसरा लिखा है मैंने केंद्रीकरण नहीं था। इसका मतलब होता है, केंद्रीकरण का मीन्स होता है एकजुट होना। तो एकजुट नहीं था और जिसके कारण वह सरकार कमज़ोर थी। देखिए, अगला जो कारण है भ्रष्ट नौकरशाही। अगर यहाँ पर नौकर लिखा होता तो हम अलग बात कर लेते, सेवा करता है जो, लेकिन यहाँ पर शाही भी लिखा हुआ है, तो शाही की मीन्स हो जाता है ऊंची पोस्ट पर जो नौकर रहा करता था। तो उसकी बात हो रही है भ्रष्ट नौकरशाही। तो ये किस तरह से भ्रष्ट हुआ करते थे, यानी अपने जो काम किया करते थे उनको अपना काम को सही ढंग से नहीं किया करते थे। वो इसलिए नहीं किया करते थे क्योंकि इनका जो कारण था वह रिश्वत देना, यानी पैसा देना, अधिक से अधिक पैसों से खरीदे जा रहे थे ये। अब इसके पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। पॉइंट में अगर याद करोगे तो आसानी से याद होंगे। पहला पॉइंट मैंने लिखा है सरकारी नौकरशाही पैसे के दम पर खरीदे जाते थे। दूसरा लिखा हुआ है लोगों को कोई स्वतंत्रता नहीं मिली। जब जो नौकरशाही हैं पैसे के दम पर खरीदे जा सकते थे, तो लोगों को स्वतंत्रता किस प्रकार से मिली जाएगी और किस प्रकार उनकी बात सरकार तक पहुंचाई जाएगी। तो सरकार तक बात तभी पहुंचेगी जब जो सरकारी नौकरशाही हैं वह अपना काम करेंगे, लेकिन वह तो रिश्वत लिया करते थे, जिससे के कारण उनकी आवाज़ नहीं पहुँच पाई ऊपर तक। अगर लोग ज़्यादा आवाज़ उठाया करते थे तो उन पर क्या करते थे, वारंट इशू लेकर मुद्दा ख़त्म कर दिया करते थे। मतलब ये वारंट बता दिया करते थे कि इस वारंट के अनुसार आप लोगों को ये काम करने की अनुमति नहीं है। तो ये हो गया दूसरा कारण जिस कारण फ्रांसीसी क्रांति का उदय हुआ। अगला जो है सामाजिक कारण। सामाजिक इसी से पता चल रहा है समाज। जहाँ पर लोगों का समूह रहता है वही हो जाता है समाज, और उसी समाज में हम लोग रहा करते हैं। जैसे सोसाइटी हुई, मोहल्ला हुआ, समाज से हो गया सामाजिक कारण। तो इसके क्या कारण थे? पहला जो कारण था मध्य वर्ग द्वारा सभी को एक समान अधिकार देना। मध्य वर्ग में आते हैं व्यापारी, वकील, डॉक्टर, ये सब आते हैं। तो ये वर्ग ने एक समान, यानी इन्होंने अपना प्रस्ताव रखा कि सभी को एक समान अधिकार मिलना चाहिए। जैसे कि सामाजिक कारण में 3 वर्ग आते हैं। पहला जो वर्ग रहता है उसमें पादरी रहते हैं, यानी जो पंडित वगैरह। दूसरा रहता है जिसमें कुलीन वर्ग, यानी सामान, जिसमें ये आ जाते हैं जो मैंने आपको बताया मध्य वर्ग बोला करते हैं, दूसरा वर्ग। तीसरा वर्ग में आ जाता है जो साधारण व्यक्ति रहता है, आम आदमी। ओके, तो मैंने आपको सामाजिक कारण के वर्ग भी बता दिए। दूसरा जो मैंने पॉइंट लिखा हुआ है, बेरोजगारी की समस्या के कारण लोगों ने निर्णय लेकर शहर की ओर चले गए। बेरोजगारी की समस्या के कारण लोगों ने अपना अपना बेरोजगार चुन लिया और वह कुछ ना कुछ करने लगे।
कुछ लोग शहर की ओर चले गए और कुछ लोगों को बेरोजगारी नहीं मिलने के कारण वह डकैत बन गए, डाकू बन गए, ये सब। ठीक है, ये हो गए सामाजिक कारण। अब जानते हैं आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में बहुत सारे कारण बन जाते हैं, जैसे कि जितने भी मैंने आपको बताए तो ये बन जाते हैं आर्थिक कारण। और ये मैं आपको 3 एक्स्ट्रा बता देता हूँ, जिससे कि आप भूल भी जाएं तो आप आसानी से लिख सकें। पहला लिखा मैंने, गरीब वर्ग व अमीर वर्ग पर अत्याचार करना। दूसरा, व्यापारी से कर वसूलना। व्यापारी जिस रास्ते से जाते थे वहाँ पर कर वसूला जाता था, और जो व्यापारी है उनको मुनाफा नहीं हुआ करता था ज़्यादा, जो भी वह व्यापार किया करते थे। तीसरा मैंने लिखा, खर्चा नहीं रुक रहा था। जो राजा था वह खर्च किया करता था, मैं जैसे कि मैंने आपको बताया, अपनी इच्छा अनुसार, और उसकी रानी थी वह भी खर्च किया करती थी, तो उनके खर्च नहीं रुक रहे थे, राजा और रानी के। तो ये 3 होगा इसके आर्थिक कारण। अब जानते हैं वैदिक कारण। इसमें लेखकों ने अपना अपना सिद्धांत दिया। जैसा कि आपको मैं एग्जांपल दूं, अभी के तौर पर जैसे कि हमें कोई बात हमें पहुंचानी हो सरकार तक, तो हम न्यूज़ चैनल या सोशल मीडिया के थ्रू हम पहुंचा सकते हैं। लेकिन पहले जो वैदिक कारण था उसमें लेखों का बहुत सिद्धांत रहा है। इन्होंने जो लोगों की सोच है उनको बदला है। लेखकों ने अच्छी से अच्छी पुस्तकें लिखी, जिससे कि लोगों की सोच में परिवर्तन आया। दार्शनिकों यानी बताया गया, जिसमें जो लेखक हैं और दार्शनिक हैं उनके नाम मोंटेस्क्यू, वोल्टेयर, रूसो और दिदो आदि, ये इनके नाम हो गए।